ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्ध आनंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सग नंबर 4 से कर्म के 3 प्रकार की व्याख्या चल रही है भगवान। तो सत्संग प्रारंभ करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हे मैत्रेय, सर्व प्रतिबंधकों से रहित विद्वान भरत ने मन में विचारा कि वाणी द्वारा ही राग द्वेष होता है। मौन होने से किसी से राग द्वेष नहीं होता तथा संबंधी भी निकम्मा जानकर गृहस्थी जोड़ते नहीं। मुझको गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने की इच्छा भी नहीं। बंधन रहित होकर देशाटन करने की इच्छा है और प्रारब्ध के अधीन भवितव्य भी इस शरीर की ऐसी ही होनी है। यह ईश्वर की नीति है। इसी से जड़वत मौन करना ठीक है। गृहस्थी का बंधन निर्यत्न ही टूटेगा। कोई में जन्म मरण के तथा राग द्वेष के भय से मौन ग्रह नहीं करता, क्योंकि सम्यक आत्मा अप्रोक्षवान हजार तरह के राग द्वेष करने से भी जन्म को नहीं पाता। एक राग की क्या गिनती है, परंतु विद्वान सर्वात्मा होने से किससे राग द्वेष करे। पूर्व मैं अज्ञानी था, इसी से 3 जन्म पाए। अब मैंने जानने योग्य पद को जाना है। राग द्वेष आदि सर्व इस मन के धर्म हैं, मुझ चैतन्य के नहीं। राजा भरत अंतिम जन्म में जड़ भरत हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार वह ब्राह्मण विचार करके जानबूझ के जड़वत मुख हो गया। उस दिन से लेकर लोक तथा ग्रह के संबंधी उसको जड़ भरत कहने लगे। उपनयन भी गृहस्थ का न ग्रहण कराया तथा विशेष प्रीति को भी अर्थात निकम्मा जानकर त्याग दिया। जड़ भरत को यह बात अनुकूल हो गई। स्वतंत्र बने विषय, नगरों विषय, पर्वतों विषय, कुओं नदियों के तटों विषय विचरने लगा। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होवे तिसको भोगे, परंतु राग द्वेष को न प्राप्त होता, क्योंकि आप सहित सर्व को अपना सच्चिदानंद स्वरूप जानता था। हे मैत्रेय, कोई राजा तीव्र कामना वाले और अज्ञानी पंडितों द्वारा बोधन किया हुआ देवी की भेंट वास्ते कोई निकम्मा मनुष्य वन में तलाश करता था। तिसको जड़ भरत मिल गया। उसने अनुमान करके जाना कि यह निकम्मा है और देवी के सन्मुख ले जाकर खड्डक से भरत का सिर काटने लगा। जड़ भरत हंसता था, किंचित मात्र भी भय को न प्राप्त हुआ। अनंतर मंदिर में आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख राजा, यह ब्रह्मनिष्ठ विद्वान चाहे तो तेरे मेरे सहित सर्व जगत को भस्म कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप है, परंतु यह समदर्शी स्वरूप है। इसी से एक रस है। तू ज्ञान नेत्रों से रहित अंध इसको क्या जाने। तू मूर्ख है। इससे अपना अपराध क्षमा करवाओ, नहीं तो मैं तुझको दंड दूंगा। यह सुनकर हर्ष शोक रहित एक रस आकाशवत तिनकी अवस्था देखकर राजा आश्चर्यवान हुआ और जाना कि यह कोई महान पुरुष है। अपना महा अपराध जानकर शरणागत हुआ और पूछने लगा, हे भगवान, तुम कौन हो? मेरा कसूर माफ़ करो। तुमने कोई अलौकिक वस्तु को पाया है जिस शरीर नाश अवस्था में तुम निर्भय और प्रसन्न हो। हे कृपालु समदर्शी महापुरुष, काल के भय से रहित वस्तु का मुझ दीन नवीन को भी उपदेश करो। इस प्रकार राजा की सरल वाणी सुन करुणा के समुद्र जड़ भरत भी कहने लगे, हे राजन, अनंतर जो बुद्धि आदिकों का परिणाम करने वाला है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति को, भूत भविष्य वर्तमान काल को, सत रज तम को, ज्ञान अज्ञान को, जो सिद्ध प्रकाश करने वाला साक्षी आत्मा है, सोई काल के भय से रहित सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु है। हे राजन, यह सर्व बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ जागृत स्वप्न में ही होते हैं, सुसुप्ति में पुनः मिट जाते हैं। तिस बुद्धि आदिकों के भाव अभाव को अनुभव करने वाला दृष्टा वस्तु एक रस है। इसी से इस दृष्टा को सत कहते हैं। तैसे ही यह सर्व बुद्धि से आदि लेकर माया पर्यंत
सर्व कार्य कारण रूप संघात दृश्य जड़ रूप है। स्वपन का भी इस दृश्य को ज्ञान नहीं। जिस सत वस्तु करके इस जड़ संघात की चेष्टा होती है तथा सर्वबुद्धि आदिकों के व्यवहार का ज्ञान होता है, इसी से नाम सत वस्तु का चैतन्य रखा है। मनवाणी के गोचर दुख रूप दृश्य से पूर्वोक्त जो सत्य चित्त वस्तु भिन्न है, तिसी सत्य चित्त वस्तु का नाम आनंद धरा है। सर्व नाम रूप दृश्य में आकाश के समान व्यापक होने से इन बुद्धि आदिकों के सत्य चित्त आनंद दृष्टा का नाम विष्णु वेद ने रखा है। अमंगल अकल्याण स्वरूप दृश्य से सत्य चित्त आनंद विष्णु साक्षी दृष्टा को अतीत होने से शिव नाम वेद ने कल्पा है। सर्व नाम रूप दृश्य जात का सच्चिदानंद दृष्टा ही स्वामी प्रेरक है। इस वास्ते इसी का नाम वेद ने गणेश रख दिया है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।